May I come in? Hmm. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Please sit. बिना नाम बताए आप अपना परिचय दें। मेरा जन्म और प्रारंभिक शिक्षा सारण जिले में हुई है। वर्ष 2021 में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। 2 वर्ष बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 के रोल पे जॉब करने के बाद 2023 से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने आईआईटी से किया है। जी, अभी भारत में कितने आईआईटी कॉलेज हैं? 23 IIT हैं अभी भारत 23 आईआईटी है। बिहार में भी है? बिहार में है, कहाँ पे? पटना में। अभी हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है आईआईटी, हम्म। रिसेंट न्यूज है, क्यों? रिसेंट एस जयशंकर साहब ने एक स्पीच दिया था IIT मद्रास में। आईआईटी पटना IIT रिसेंटली न्यूज में रहा है। नहीं, मैं अभी सुपर कंप्यूटर, परमदूत। हाँ था ना, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, है ना? जी, क्या पैकेज थी आपकी वहाँ? मेरी 8 लाख पर एनम CTC। 8 लाख? 8 लाख जब ये थी तो आप अच्छे पैकेज पे तो काम कर ही रहे थे, फिर इधर क्यों स्विच कर रहे हैं आप? जॉब मुझे काफ़ी पसंद थी, पर एक जॉब लोकेशन और जॉब सिक्योरिटी कुछ फैक्टर्स थे उसमें। क्या लोकेशन थी? लोकेशन मेरी बैंगलोर। बेंगलोर। अब इससे अच्छा बेहतर लोकेशन आपको क्या चाहिए बताइए? बिहार में आप तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे जब बेंगलोर में आप रह के आए हैं। नहीं, पर वो बिहार घर के क्लोज है। मेरे मैं बचपन से बिहार में ही रहा हूँ, हम्म, तो बिहार मेरे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी बिहार में काम करने हर इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ स्टाइल डे बाय डे इंक्रीज हो, है ना? तो बिहार का तो अब देख ही रहे हैं कि गांव में काम करना पड़ेगा, है ना? खेतों में भी जाना पड़ सकता है, तो फिर ऐसे कहाँ सरवाइव कर पाइएगा बेंगलोर की लाइफ स्टाइल? पर बिहार में पोटेंशियल भी काफ़ी है, और अगले 10-20 साल में बिल्कुल ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि बिहार बिल्कुल किसी भी मेजर सिटी को कम्पीट कर अच्छा, सकता है देश। मतलब दूरदर्शी के रूप में आप सोच रहे हैं ना, गांधी जी के तरह, है ना? अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, शादी उदी देखे हैं किसी का? शादी, हम्म, हाँ देखें। देखे हैं? हाँ। शादी में 7 बच्चन होते हैं, जैसे भी बिहार सरकार 7 निश्चय योजना कर, हम्म। है ना? क्या है 7 बच्चन? आ, बिहार 7 निश्चय 3 में अभी मेन फोकस एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री पे है, पहले 2 में। हम्म, उसके बाद दो, एक एजुकेशन और हेल्थ पे है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और लास्ट निश्चय वेलफेयर पे है। अच्छा। पहला जो 7 निश्चय योजना आया था, कब आया था? पहला 7 निश्चय 2015 में आया है। 15? कौन कौन से 7 निश्चय इसमें पहला में? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, हम्म, महिला, महिलाओं पे फोकस था। हम्म, फिर नल जल योजना, हर घर, सड़क और गली, हम्म, और आधारभूत संरचना पे। ओके। आप सारण से आते हैं, है ना? जी, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ? सारण में अभी 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। है ना? हाँ। कौन सा लैंग्वेज वहाँ यूज होता है? सारण में हाँ, भोजपुरी। भोजपुरी। हम्म, अच्छा, भोजपुरी आती है? समझ में आती है, बोलने में उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, बोलने में बिल्कुल नहीं आती है? हल्की फुल्की आती है, हाँ? बहुत अच्छे से नहीं अच्छा, आती। 1-2 लाइन बोलिए तो अपने इंट्रोडक्शन, 1-2 लाइन बताइए तो। बिल्कुल। जैसे हमारा नाम रतन राज बा, हम्म, हम अभी 3 साल से सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करत बानी। हम्म। भोजपुरी में आपको सबसे अच्छा एक्टर कौन लगता है? भोजपुरी में अभी मैंने मूवीज देखी नहीं है, पर एक्टर में बिहार के कई लोग हैं। गोपालगंज के एक एक्टर हैं जो कि बॉलीवुड में काफ़ी काम किया है उन्होंने, पर हम्म, अभी मैंने भोजपुरी की मूवीज उतनी देखी नहीं है, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। कुछ फेमस कैरेक्टर भोजपुरी में बताइए। हम्म, है। सॉरी सर। अच्छा, चलिए बहन, सारण का 1-2 ऐतिहासिक जगह ही बता दीजिए जहाँ आपको
लग रहा है कि हाँ ये इतिहास से काफी जुड़ा रहा है। सारण क्षेत्र में एक डच सिमेट्री है करिंगा में, छपरा शहर से 2 किलोमीटर हम्म दूर, जो कि 1720 ईस्वी के अराउंड हम्म। एक डच गवर्नर की कब्र पे है। और वहाँ एक क्या डच था गवर्नर का नाम? गवर्नर का नाम है मुझे याद डच कब भारत आए थे? नहीं। डच भारत आए थे 1600 ईस्वी में। अच्छा 1620 और 1632 में उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था अच्छा। आईपीओ सुने होंगे आप? बिहार। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यस। हाँ। यस। आई थिंक डच के द्वारा ही लाया गया था सबसे पहला बार। कंसेप्ट यदि देखोगे आईपीओ का, ये तो वर्तमान में चल ही रहा है। कंसेप्ट डच के द्वारा लाया गया था। क्यों, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर मैं गेस करूंगा तो मुझे लगता है कैपिटल रेज करना ही मेजर उद्देश्य होगा। हाँ क्या था डच, मतलब भारत आए थे तो रुपया उपया तो था नहीं, तो क्या मतलब किस तरीके से यहाँ पे सरवाइव किए थे? कुछ पता है डच का इतिहास? डच का इतिहास से श्योर नहीं, पर उन्होंने सबसे पहले मर्केंटिलिज्म स्टार्ट किया था। यहाँ शोरे का व्यापार करते थे वो, छपरा किस क्षेत्र में? सारण क्षेत्र में। सारण क्षेत्र में, है ना? डच के द्वारा कंपनी लगाई गई थी ना बिहार में सबसे हाँ, कब? 1632। 1632। चलिए राइट मैम। Ratan Raj, how are यस you? आई एम फाइन। You have worked as a software developer, Yes, ma'am. Paygraph Solution Private Limited. यस। किस पे वर्क करती है कंपनी? दिस कंपनी वर्क्स ऑन बैक एंड ऑफ मेट्रो। ये बैक एंड ऑफ मेट्रो मेट्रो सिस्टम। मेट्रो सिस्टम्स। या ओके। जैसे टिकट की एंट्री की टाइम, एग्जिट की टाइम, रिकॉर्ड कलेक्शन, फेयर Okay. डिटर्मिनेशन। तो अभी कहीं पे सॉफ्टवेयर दे रखी है एज अ सर्विस? इस कंपनी ने अभी पुणे मेट्रो, चेन्नई मेट्रो और मुंबई मेट्रो को ओके। बैक एंड सर्विस। तो आपका क्या काम था सॉफ्टवेयर डेवलपर में? मेरा उसकी सेंट्रल यूनिट में हम्म। बैक एंड में कोडिंग और उसकी मेंटेनेंस का रोल था। ओके, तो आप बैक एंड में काम कर रहे थे। बिल्कुल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक एंड एंड फ्रंट एंड? Back end is something that the API connects with the database. What And is API? API is an request which you can Full call form of API? application process interface, and front end is which the user will see on his screen. User will see on his screen. और he So can आप कौन से लैंग्वेज पे आप काम कर रहे थे? मैंने जावा पे काम किया। जावा पे काम किया। ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जावा? बिल्कुल। And what is the main difference between C and the Java? C++ and Java? With respect to compilation? I can't recall exactly right now. Okay, आपने कोडिंग किया है, Yeah. right? And you have worked till कब तक किया है काम as a software engineer? January 2023. January 2023. Okay. And आपकी optional subject है sociology. Yes. And you have done your graduation English literature. No, electrical engineering. Okay, engineer, electrical engineer, sorry. So you have done it from IIT Bhilai. Yes. कहाँ पे है ये? The campus is situated near Bhilai town. Okay, Chhattisgarh. Yeah, Chhattisgarh. It's nearly 100 kilometers from the capital Raipur. Okay. So कौन सी generation की IIT है ये? This one is third generation. Third generation. और third generation में कितनी IITs बनी थी? Third generation में 8 IITs बनी थी। 8 IITs बनी थी. Okay. So what is the main difference between the electrical engineering and the electronic engineering? Electrical engineering is like a superset which has different streams like power transmission, semiconductors, communication, and electronic. These are also the part of the electronic engineering as well. Yeah, but I guess that electronics is mainly focused on semiconductors and communication. तो how आपका stream कैसे change हो गया electrical engineering to coding? Like we had the foundational course. Foundation course में coding भी Foundation था। course तो first year में होगा फिर. Exactly. So Then coding rest of was the year? already there. Okay. तो उसके साथ में ही coding करते करते वो continue करते Electrical रहे। engineering में placement नहीं हुआ आपका? No man. तो ये आपने off campus placement लिया है? No, this was no. On campus itself. Yes. Ranking of IIT Bhilai according to NIRF?
In the first year it was 84. I Okay. am not sure about this year. 72 out of like 72 and 70s में है, right? Yeah. Okay. इतना लो रैंकिंग क्यों है? अभी कैंपस उसका बहुत नया है, आई थिंक लास्ट ईयर शिफ्ट किया है उन्होंने परमानेंट कैंपस में, और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर था लेकिन ब्रांचेस काफ़ी कम है, 3 ब्रांचेस थी, आई थिंक उसके बाद 2 ब्रांचेस और ऐड हैं, तो अभी रिसर्च आउटपुट काफ़ी कम होगा और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी कम हैं। ओके। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी है, यस मैम। तो यहाँ पे भी आपने शिफ्ट किया, सो यू लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्ट्रीम टू अनदर? Actually, I was choosing from subjects, so this one had a overlap with the GS With respect to which subject in GS? society, Society. Indian society. And Indian society is the part of syllabus of BPSC. No, it's part of UPSC. So why you haven't opted electrical engineering as your optional? Actually, there was a break in my job period, and electrical engineering requires some concepts and mathematical calculations, so I was not in touch with that. Okay. So in sociology, Yeah. one of the major main thinkers is from India, who has talked about the social stratification. Who was him? M.N. Srinivas? Yes, yes. Okay. So what is his thinking on and concept thesis on the social stratification? I'm not sure. Right. This is like the one of the basic concept of the Exactly, sociology. exactly. Okay. But I can't recall Have the... you heard the term Sanskritization? Exactly. Yeah. What is that means? Sanskritization is a process by which the lower groups in the hierarchy try to imitate the higher groups, and then they try to achieve social mobility, upward mobility. Okay. By So it is given by which? M.N. Srinivas. Okay. And you heard the term social capillarity theory? No. Social capillarity, social mobility theory? No. So you must read about it. Yeah. And आपकी hobbies है scrolling YouTube. Yes, ma'am. So won't be this will be counted as a wastage of time in today time? It can be counted, but I think in this age, a lot of information is also available on YouTube. So a lot of value addition can be done, and a knowledge can also be gained. How you can grab a knowledge in 1 to 2 seconds of while scrolling? I mean, you can grab from not by scrolling reels, but or shorts, but for sure, I think there are longer videos in that. You should have written कि YouTube पे you like to watch videos. Watch video, yeah, that would happen. इससे आपको लग रहा है, इससे देखने में लग रहा है कि you are into the YouTube shorts. Yeah, that. ठीक है, thank you. रतन जी, आपने जो है जॉब, अभी वर्तमान समय में सारे लोग जॉब खोजते हैं, और आपके पास जॉब था और आप जॉब छोड़ दिए, और अभी पिछले लास्ट 2 ईयर से आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों लगा कि हमें जॉब छोड़ देना चाहिए? मैं ट्राई कर रहा था जॉब के साथ पढ़ने का, बट मैं प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था अपना टाइम, और मुझे लग रहा था कि एफिशिएंट नहीं हो रहा है मुझसे, इसलिए मुझे छोड़। ठीक है। आप अपने जो है जॉब के दौरान जब आप सर्विस में आएंगे, तो आपने जो अभी तक अध्ययन किया है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल किया है और इंजीनियरिंग भी किया है, तो दोनों का आप कैसे यूज करेंगे अपनी सर्विस के दौरान? इंजीनियरिंग का फर्स्ट मुझे लगता है कि वो एक मैथमेटिकल अप्रोच में हेल्प करेगा मुझे, डेटा के साथ, रिपोर्ट्स के साथ, या स्टैटिस्टिक्स में भी काफ़ी हेल्प होगा उस स्ट्रीम। कोडिंग के थ्रू मुझे लगता है कि लॉजिकल फ्लो और इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी मदद मिलेगी, और सोशियोलॉजी का काफ़ी हेल्प होगा मुझे इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने और उसके फंक्शंस और इम्पैक्ट को स्टडी करने। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इसमें आपका जो है, मैं देख रहा था आपने लिखा है स्पोर्ट्स में फुटबॉल, तो ये फुटबॉल जो मैच होता है वो अगर हम देखें तो कितने ड्यूरेशन का मैच होता है, और कितने मतलब एक गैप जो पूरा मैच होता है, पूरा ड्यूरेशन, और कितने देर का बीच में गैप मिलता है? पूरा ड्यूरेशन 90 मिनट का होता है, 2 हाफ 45 मिनट के, और बीच में गैप
20 मिनट से आधे घंटे के बीच का हो सकता वो है। गैप फिक्स्ड होता है, वो टाइम वेरी करता है मैच टू मैच? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मुझे याद नहीं है, पर मैंने जो खेला है उसमें वैरी करता है। उसमें वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, इंडियन टीम, जो इंडियन फुटबॉल टीम पूरे वर्ल्ड लेवल पे अच्छा क्यों नहीं कर पा रही है? इसमें क्या मतलब कमियां दिखती हैं? ग्रासरूट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और प्रमोशन की कमी दिखती है कि प्लेयर्स के बीच में ग्रासरूट पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो पाइपलाइंस नहीं है, टूर्नामेंट्स की कमी। Okay. तो अब यहाँ जो है सो क्रिकेट को इतना मतलब इंडिया में बहुत प्रमोशन मिल रहा है, और फुटबॉल को आप प्रमोट करने के लिए कौन सा एक स्टेप आप उठाएंगे क्विक? आईएसएल एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था। आईएसएल के साथ ही आई लीग को भी कंबाइन किया गया था। उसी की तरह स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर इसे प्रमोट किया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि स्कूल लेवल पे अभी भी काफ़ी पॉपुलैरिटी, जहाँ तक मैंने देखा है, बच्चों में काफ़ी है। तो उसके आगे उनको प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाए पीरियोडिकली तो काफ़ी हेल्प। Okay. और इसमें इसका मतलब अभी स्कूल लेवल पे प्रमोशन नहीं हो रहा है? अभी खेलो इंडिया जो यूथ गेम जो है, हाँ, तो इसमें फुटबॉल को उतना वैल्यू नहीं दिया गया है, इसका मतलब गवर्नमेंट नहीं दे रही है पॉलिसी में? फुटबॉल को प्रमोशन मिला है, लेकिन वो टूर्नामेंट्स अभी भी कुछ स्कूल्स के बीच में ही लिमिट होकर रह गए हैं। उसे हर एरिया में, हर रीजन में बढ़ाने के लिए एक फुटबॉल स्टेडियम, साथ में सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे इम्पोर्टेंट एक टीचर या कोच का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फिजिकल गेम है तो इसमें चोट लगने के काफ़ी चांसेस है। ओके। एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि हम जो है नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के लोग जो इंडिया ही है, हाँ, वहाँ लोग ज़्यादा फुटबॉल को देखना पसंद करते हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा मुझे लगता है कि एक प्रमोशन की बात, वहाँ स्कूल्स में काफ़ी पॉपुलर है नॉर्थ ईस्ट में बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और फुटबॉल। सिमिलरली बैंगलोर, गोवा और बंगाल में भी काफ़ी पॉपुलर रहा है फुटबॉल, और बंगाल में आज भी फुटबॉल काफ़ी पॉपुलर है। तो वो मुझे लगता है कि पुराने इनिशिएटिव्स के कारण आज तक चले आ रहे हैं। अच्छा, वर्तमान में जो आपको वर्ल्ड में जो अगर मैं बात करूं कि इंडिया को पहले लेते हैं, इंडिया में जो इसका आप बताइएगा फुटबॉल जो मैच होता है, टूर्नामेंट जो होता है, उसका स्टेट लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक कौन कौन सा ट्रॉफी है? स्टेट लेवल पे आई कांट रिकॉल सर। ओके। मुझे क्लब क्लब फुटबॉल के लिए बता सकता हूँ कि आई लीग और इंडियन सुपर लीग ओके। अभी करेंटली यानी इंडिया के जैसे मतलब क्रिकेट में है ना, हाँ, रणजी ट्रॉफी, हाँ, फिर अंडर 19 इससे करके लोग आगे बढ़ते हैं, तो उस तरीके से फुटबॉल में एक डूरंट कप है थिंक, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि उसकी टीम्स का और ग्रुप्स का कंपोजिशन कैसा हो। ओके, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में कौन सा टीम जो है वर्ल्ड मतलब फीफा सबसे ज्यादा बार जीती है? कौन सा देश? ब्राजील। ब्राजील कितने बार जीती है? ब्राजील 7। 7 बार। और सेकंड नंबर पे कौन है? आई थिंक जर्मनी। जर्मनी, ठीक। और इंडिया का नंबर? इंडिया ने अभी तक फीफा वर्ल्ड कप नहीं। ओके, ठीक है। ठीक है, हम आपका इंटरव्यू ओवर करते हैं। थैंक ओके, थैंक यू। ठीक। तुरंत ही इन करा दिया करना। आ जाइए।
कैसा लगा आपका खुद का इंटरव्यू? आप नर्वस था काफ़ी। आप पुराने स्टूडेंट हैं, मेंस तो बहुत अच्छा लिखते हैं। लास्ट टेस्ट में आपने शायद रैंक 1 यस। था ना? यस। एक क्योंकि पूरा जो मार्कशीट बना के दिए थे, रतन रहा है ना, याद हो, बोले हम कॉपी मुझे ध्यान रहता है, तो रैंक 1 था आपका, हम कॉपी पिछले का Yes. देख भी रहे थे, है ना? अंतिम प्रहार टेस्ट से। अंतिम प्रहार टेस्ट लिखे थे आप, है ना? उसमें देखे थे टॉप रैंकर में थे। कैसा लगा आपका इंटरव्यू? अच्छा लगा। नर्वस था मैं तो काफ़ी, डर लग रहा था, और कुछ वर्ड सिलेक्शन तो मैंने काफ़ी गलत नर्वस किया। तो नहीं लग रहे थे, थोड़ा शुरू नर्वस। में जब आप हाँ। एंट्रेंस लिए तब उस टाइम नर्वसनेस दिखा, बिकॉज फिर डिसबैलेंस आपका हुआ। तो हमेशा जब आना है तो बहुत काम तरीके से ही आना है, वो हड़बड़ाहट बोर्ड मेंबर्स को नहीं दिखनी चाहिए। हाँ तो हमेशा चेयर को देख लीजिए, फिर उसके आगे आइए, फिर आराम से बैठिए। पोस्चर आपका ठीक था। एक सजेशन है कि जब बैठते टाइम कोट का बटन खोल लीजिए, क्योंकि बहुत टाइट सा फील होता है, तो उसको खोल के ही बैठेगा वहाँ पे। आई कांटेक्ट ठीक था आपका, जैसे जो बोर्ड मेंबर पूछ रहा है आप उन्हीं को देख रहे हैं, बट उसको भी लाइक 80-90% उस बोर्ड मेंबर को देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जिनको आंसर दे रहे हैं। बाकी 10-20% आप बाकी मेंबर्स को भी बीच बीच में देख सकते हैं। Yes. ठीक है। ऑप्शनल्स पे काम कीजिए। ऑप्शनल क्या आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव सोच के लिए रखा है या आपने पढ़ा है एक्चुअली इसको? मैंने GS1 उसका पेपर 1 काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है, पेपर 2 अभी मैं कवर कर ही रहा हूँ। अच्छा, तो ओके। इंडियन पार्ट अभी उसका मिसिंग। इंडियन पार्ट कर लीजिए, एज वेल एज जो भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनकी थीसिस है, थ्योरीज है। ठीक है। एंड इवन जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कास्ट वाला जो एंगल है वो आपको अच्छे से करना है, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है। आपका जो लाइक जो हॉबी है स्क्रॉलिंग यूट्यूब, इसको चेंज कर सकते हैं। वहाँ अगर पूछा जाए तो कुछ और भी हॉबीज आप बता सकते हैं, बिकॉज इस पर काउंटर क्वेश्चंस आपके रहे हो सकते हैं। फुटबॉल से रिलेटेड सर ने काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे, तो फैक्चुअल उस पर जाएगा आपका। इवन जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो मेसी आए थे, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके। इंडियन फुटबॉलर्स के लिए फ़ैन का क्रेज़ और फॉरेन फुटबॉलर्स के लिए फैंस का क्रेज़ में डिफरेंस इतना क्यों है, उस पर भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो सारे पैरामीटर्स पे आपको प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। इवन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में आपका जो रोल था उससे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसमें आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। दिस आर समथिंग बेसिक, कंपाइलेशन हो गया, ये इंटरप्रिटेशन हो गया, तो ये सब आपके टंग पे ना, क्योंकि आपने बैकएंड पे कोडिंग की है। एंड इवन मेट्रो का अगर आप प्रेफरेंस देंगे तो मेट्रो से रिलेटेड पटना मेट्रो का डेटा आपके ये पे होना चाहिए। बाकी कॉन्फिडेंस अच्छा था आपका। नर्वसनेस थी शुरू में, बट वो लाइक जैसे इंटरव्यू जा रहा था वैसे वैसे हमें परसीव नहीं हो रहा था वो। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है आपका, पेस भी अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, टोन भी अच्छा था आपका। ठीक है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैम ने सब बताया ही कि आपका जो है पॉजिटिव चीज़ में आपका सबसे मुझे भी अच्छा लगा कि आप आंसर हल्का सा फेस पे स्माइल रहता है उसका, आपका मतलब दिखता है क्या कि आप कहीं टेंशन में नहीं है, प्रेशर में नहीं है। और अब ऑलरेडी मैम ने बताया है क्या कि फुटबॉल पे आपको, मुझे लगा कि फुटबॉल पे आपको काम करना चाहिए। एक सोशलॉजी पे भी आपको थोड़ी सी मतलब एक दो किताब पढ़ लीजिए, जो बेसिक कुछ जो है वो आना चाहिए। कुछ एक दो सोशलॉजी के अच्छे उसमें राइटर्स होंगे, उस सब का नाम देख लीजिए, उस सबको 4-5 नाम याद रखना है ज़रूर। ओवरऑल तो हो ही गया कि मैम बता ही दी का अच्छा है, क्या आपको दिख रहा है क्या कि आप जॉब करके आए हैं, तो आप में वो बिहेव पॉजिटिवली दिख रहा है। थैंक यू सर। बस थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज कीजिए, आपका हो जाएगा इस पे। आप कब है आपका डेली, कब था? मेरा 3 तारीख को था। 3 को था, इसका मतलब जल्द ही इंटरव्यू जल्दी का होने डेटा है, वाला आपका उसी इंटरव्यू। सीरीज में आएगा इंटरव्यू। ट्राई करता हूँ मैं GS2 पेपर 2 कंप्लीट कर लूँ। हाँ, अभी भी टाइम है, डेली न्यूज़पेपर कंटिन्यू रखना है। ठीक है। एंड डू प्रैक्टिस विथ योर ओन सेल्फ, लाइक मिरर के सामने बैठ जाएं, खुद से प्रैक्टिस करें, तो यू विल फाइंड योर मिस्टेक्स और फिर उसी को फिर आप रेक्टिफाई कीजिएगा। ठीक है। बाकी ओवरऑल आपका इंटरव्यू अच्छा था। बस ऑल द बेस्ट। एक काम आप जरूर कीजिएगा कि जैसे जो है क्वेश्चन आयर बना लेंगे, क्योंकि हम्म। फुटबॉल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसका क्या क्या आंसर होना चाहिए, वो खुद से एक पेज पे आप काउंटर क्वेश्चन तैयार कीजिए। ठीक है। वो बैठ करके फुटबॉल पे हो गया या हॉबीज पे जो मैम ने बताया कि चेंज करने पर उस जो हॉबी नया बनाइएगा उस पे भी आप ऐसा ही क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन के लिए आंसर तैयार कीजिएगा। ठीक है।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू ठीक थैंक यू All the थैंक best. यू